हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। बच्चों, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम। बच्चों, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं और बच्चों इसको ही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी बच्चों कौन सी यूनिट चली अभी आपकी? यूनिट 3। ठीक है भाई, यूनिट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और यूनिट 3 क्या है बच्चों? ट्रांसफर फंक्शन। क्या बच्चों हम लोग का यूनिट 3 है बेसिकली? ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है भाई। चलिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे बच्चों ओपन लूप ओपन लूप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बच्चों सिंपल होता है। बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं, जी ऑफ एस से डिनोट करते हैं। जी ऑफ एस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप। ठीक है। इट इज द डिवाइडेड, बच्चों लिख सकते हैं आपको इसको सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस। सी ऑफ एस क्या है बच्चों? इट इज द आउटपुट ऑफ द सिग्नल। और बच्चों यानी जो भी सिग्नल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और बच्चों ये क्या होता है? इनपुट। यानी इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? लाप्लास। ये क्या लिखा जा सकता है बच्चों इसको? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल, जो भी बच्चों सिग्नल होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला गया है। एस डिनोटेड द डोमेन सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन। और फ्रीक्वेंसी डोमेन तभी बच्चों मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी टाइम डोमेन सिग्नल का हम लोग लाप्लास बच्चों क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो आर एफ एस क्या है बच्चों? इसको लिख सकते हैं लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल बटे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। तो बेसिकली बच्चों ये देख सकते हैं आप लोग, अगर मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास ये कोई सिस्टम है। तो बच्चों अगर इसमें हमने क्या दिया? इनपुट दिया। और इनपुट का क्या दिया हम लोगों ने? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देने बच्चों क्या था? ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ये क्या था बच्चों? इनपुट था। इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था आर एफ एस। और बच्चों देने के बाद हम लोग को मिला यहाँ से आउटपुट मिला। क्या बच्चों? यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल मिला लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट है ये। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट क्या मिला हम लोग को? सी ऑफ एस। बेसिकली इसका बच्चों हम लोग कह सकते हैं जी ऑफ एस क्या है इसका? बेसिकली अगर बच्चों हम लोग ट्रांसफर फंक्शन है तो यहाँ से बच्चों देखा जाए ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा आउटपुट बटे इनपुट। तो ये बच्चों हम लोग का था ओपन लूप सिस्टम के लिए। बात समझ में आई? जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों इसकी बात किया था। ठीक है। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप। किसी बच्चों क्लोज लूप सिस्टम के लिए हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे एक बना हुआ है क्लोज लूप। क्लोज लूप के लिए हमें नेसेसरी किसका होता है बच्चों? फीडबैक का। यहाँ पे बच्चों क्या यूज किया गया है? फीडबैक। देखिएगा ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होता। आपने इनपुट दिया और डायरेक्ट आउटपुट मिल गया इस सिस्टम से। लेकिन बच्चों यहाँ क्या हुआ? आपने इनपुट दिया, आउटपुट मिला, आउटपुट का फिर कुछ भाग हम लोग ले जाके क्या कर रहे हैं? इस समिंग पॉइंट को दे रहे हैं, इनपुट को दे रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये बोलते हैं जिसमें फीडबैक सिस्टम यूज किया गया वो बेसिकली क्लोज लूप होता है। ये पहले यूनिट से बताता आ रहा हूं मैं। बच्चों मान लेते हैं हम लोग, ये बच्चों बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? लिख सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है भाई। एक क्लोज लूप सिस्टम के लिए बच्चों हम लोग ट्रांसफर फंक्शंस की बात कर रहे हैं। हम लोग मान ले रहे हैं आर ऑफ एस क्या है? ये रिफरेंस पॉइंट इनपुट है। यानी ये बच्चों है एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट है। कैसा है? एक इनपुट है जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट। तो इसको रिफरेंस इनपुट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सी ऑफ एस क्या है? आउटपुट सिग्नल है। और कैसा है बच्चों? सी ऑफ एस का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट है। ये कैसा है बच्चों? ये ऐसा आउटपुट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट है। ठीक है। बी ऑफ एस क्या है बच्चों? यहाँ पे फीडबैक सिग्नल। बी ऑफ एस बच्चों हम लोगों ने क्या लिखा है? बेसिकली ये है फीडबैक सिग्नल। जी ऑफ एस इट इज द ट्रांसफर फंक्शन। देखिए जी ऑफ एक्स इज द
ट्रांसफर फंक्शन हमने बताया था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। एच ऑफ एक्स क्या बच्चों, ट्रांसफर फंक्शन, TF मतलब ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फीडबैक एलिमेंट। जो भी बच्चों हमारे ये फीडबैक एलिमेंट है, फीडबैक एलिमेंट का जो ट्रांसफर फंक्शन है बच्चों वो एच ऑफ एक्स, ये सभी बच्चों ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन लिखा गया है। यहाँ पे बच्चों कोई टाइम डोमेन की बात नहीं हो रही, सभी के सभी बच्चों एस डोमेन की बात कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन पे बात चल रही है। ये सभी के सभी फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात चल रही है, इसीलिए बच्चों डायरेक्ट एस डोमेन लिखा गया है, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात चल रही है। जी इंटू एच एस बराबर क्या है, लूप ट्रांसफॉर्म फंक्शन। इसको लिखना चाहे तो अब टी फॉर ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन, ठीक है। टी एस बच्चों क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये बच्चों सारा हम लोग देख सके। एक बच्चों यहाँ पे पॉइंट छूट गया, सी एस क्या है, ई एस, नॉट अ सी एस। ये बच्चों ई यहाँ पे एस, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बेसिकली, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ई एस को बोला जाता है एक्चुएटिंग सिग्नल। क्या बोला जाता है बच्चों, इट इज द एक्चुएटिंग सिग्नल, इट इज द एक्चुएटिंग सिग्नल। ये के सभी बच्चों किस फॉर्म में लिखे हैं, ये सभी के सभी जो सिग्नल्स हैं बच्चों, ये हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है। इट इज नॉट अ टाइम डोमेन, इट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये बातें आप लोग को बच्चों क्लियर समझ में आ रही होगी। आज बात समझ में आई। चलिए तो बच्चों हम लोग देखेंगे इसका फीडबैक गेन, यानी कौन सा फीडबैक बच्चों बन रहा है, निगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक, यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं। चलिए इस डायग्राम को बच्चों हम लोग फिर से बना के और इसके बारे में बच्चों हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए हम लोग देख रहे थे कि बच्चों हम लोग एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट आर ऑफ एस दिए थे, कि जो इसको रिफरेंस इनपुट मान रहे थे। ये बच्चों हम लोग दिए थे समिंग को, किसको दिए थे बच्चों, जो समिंग था प्लस और माइनस। और इसका बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका जो आउटपुट निकल रहा था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ई ऑफ एस, एक्चुएटिंग सिग्नल। ये क्या है बच्चों, एक्चुएटिंग सिग्नल। और ये एक्चुएटिंग सिग्नल जा रहा था ये सिस्टम के पास। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन था जी ऑफ एक्स, इट इज द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है बच्चों। यहां से बेसिकली बच्चों जो हमको आउटपुट मिल रहा है, इसका बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, फीडबैक। क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली यहाँ पे फीडबैक, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों, फीडबैक के लिए हम लोग क्या माने थे, जी ऑफ एस। और यहाँ पे देखिए बच्चों, जो आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है सी ऑफ एस, ठीक है। इट इज द सी ऑफ एस, ठीक है भाई। और इसको बोल रहे हैं एच ऑफ एस। क्या है बच्चों, ये एच ऑफ एस, यानी फीडबैक गेन का बच्चों हम लोग का। और इसको ले जाके हम लोग इस तरह जोड़ सकते हैं। ये एक बच्चों क्लोज लूप हमारा फीडबैक सिस्टम है। आई बात समझ में। तो हर एक चीज़ों को बहुत बहुत आसानी से बच्चों आप लोग देखते चलिए, और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इट्स ओके। हर चीज़ों को बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए जो जा रहा है ये है हमारा बी ऑफ एस। क्या है बच्चों, बी एफ एस। बी एफ एस क्या था बच्चों, फीडबैक सिग्नल। क्या है बच्चों, ये फीडबैक सिग्नल। जो यहाँ से बच्चों सिग्नल प्राप्त होगा, इसके आउटपुट से यहाँ से जो सिग्नल प्राप्त होगा, ये बी एफ एस है, जो कि फीडबैक किया हुआ सिग्नल है। यहाँ से बच्चों आउटपुट सिग्नल है और यहाँ पे फीडबैक किया हुआ सिग्नल है। तो ये बातें बच्चों देख सकते हैं, हमने बी एफ एस से प्रदर्शित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख सकते हैं। अब बच्चों वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, अगर जी ऑफ एस बराबर, अगर बच्चों बेसिकली देखते हैं कि जो हमारा सी ऑफ एस है, सी ऑफ एस, ठीक है। अगर हम बच्चों सी ऑफ एस की बात करते हैं, जो आउटपुट है, आउटपुट किसका मल्टीपल है, जी ऑफ एस, यानी जी ऑफ एस इंटू, बच्चों ध्यान देना कि जी ऑफ एस जो कि बच्चों ट्रांसफर फंक्शन होता है, इंटू ई ऑफ एस, ई ऑफ एस, इन दोनों का मल्टीपल है। यानी बच्चों देखिएगा, जो ये आउटपुट है सी ऑफ एस, जो सी ऑफ एस है, इट इज द जी ऑफ एस, यानी ट्रांसफर फंक्शन और ये एक्चुएटिंग सिग्नल दोनों का मल्टीपल है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बच्चों। और दूसरी बात बच्चों, आप चाहिए तो आप इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन वन मान लीजिए। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ई ऑफ एस की, ठीक है। अगर हम लोग बच्चों बात करते ई ऑफ एस कितना होगा, अगर हम लोग को ई ऑफ एस यानी एक्चुएटिंग सिग्नल की बच्चों बात करते हैं, अगर हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना हुआ, जिसको एक्चुएटिंग सिग्नल कर रहे थे, तो बच्चों बेसिकली क्या करना है आपको, इनपुट सिग्नल जो है आर ऑफ एस, इट इज द इनपुट सिग्नल। ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट सिग्नल है। इस इनपुट सिग्नल से बच्चों हम लोग क्या घटा देंगे, बेसिकली इस इनपुट सिग्नल में से हम लोग इस फीडबैक सिग्नल को माइनस कर देंगे, यानी कि बी ऑफ एस को बच्चों यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। सो दैट इसको बच्चों और क्या लिख सकते हैं इस तरह से, ई ऑफ एस बराबर बच्चों हो सकता है हमारा आर ऑफ एस। बच्चों ये तो इनपुट है ही, ये बच्चों हमारा क्या है, इनपुट है, ठीक। अब बच्चों हम लोग बी ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है भाई। यानी बी ऑफ एक्स जो होता है, बी ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है एच ऑफ एक्स,
और बच्चों सी ऑफ एस। ठीक है बच्चों, इन दोनों का मल्टीपल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको अगर चाहिए तो बच्चों समीकरण 2 मान लीजिए। यह है बच्चों हमारा समीकरण 1 और ये बच्चों समीकरण 2। ये दोनों को हम लोग चलिए डब्बे में बंद कर देते हैं, बाद में हम लोग खोलेंगे। ये दोनों मिठाइयों को डब्बे में पैक कर देते हैं इस तरह से। ठीक है भाई, इन दोनों को समीकरण बना के इस तरह से पैक कर दिया हम लोगों ने। ठीक, इनके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन दोनों फंक्शन को आप लोग समझ गए। अब बच्चों फ्रॉम समीकरण 1 और 2 को एक साथ में लें, यानी बात करते हैं फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 और 2 की बात करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 की बच्चों बात करें यहाँ पे, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए अगर समीकरण 1 की बात करें यहाँ पे क्या है, देखिएगा सी एस बराबर, देखिए हमने लिखा है जी ऑफ एस, पहले इसको लिख लेते हैं जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या ई ऑफ एस बराबर निकालना चाहें यहाँ पे, अगर मैं ये कहूँ ई ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, यानी सी ऑफ एस बटे जी ऑफ एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं बच्चों, एकदम बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण 2 से बच्चों ई का मान, समीकरण 2 से ई का मान इसमें रख दें, यानी समीकरण समीकरण 2 से ई ऑफ एस का मान, ठीक है, ये बच्चों हमारा था रखने पर। अब इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण थर्ड मान लीजिए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, यानी समीकरण थर्ड में हम लोग बच्चों इसका मान रखने जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसको बच्चों, तो ये दोनों समीकरण हम लोग देख चुके हैं, यानी ऊपर बच्चों हम लोग रफ कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, देखिएगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आप लोग से, यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए सी ऑफ एस, यानी सी ऑफ एस बटे जी ऑफ एस बराबर, चलिए ई ऑफ एस का मान क्या रख दूं यहाँ से, ई ऑफ एस का मान बच्चों क्या रख दूं, आर एस, क्या रख दूं बच्चों, आर एस माइनस दिस इज एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस। ठीक है भाई, हमने ई एस का मान रख दिया। अब बच्चों जी एस को इधर भेज दीजिए, तो सी ऑफ एस बराबर हो जाएगा, ये बच्चों इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, इस तरह से समीकरण क्लोज कर दीजिए, तो ले जाकर मल्टीप्लाई करा देंगे इधर हम लोग। ठीक है, इस तरह से बच्चों देख सकते हैं, तो ये हमने इधर भेज दिया, तो हो जाएगा जी ऑफ एस, ठीक है, इंटू आर ऑफ एस माइनस, ये बच्चों यहाँ भी हो जाएगा जी ऑफ एस एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस। आई बात समझ में, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने बस क्या किया बच्चों, इसमें जो भी ये समीकरण हमको 3 नंबर आया, ये जो इक्वेशन थर्ड आया, और इस समीकरण 2 का मान जो ईएस का मान है समीकरण 3 में रख के, और जीएस को मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दिया, इतना ही काम किया हूं। और बच्चों हम लोगों ने कुछ ज्यादा कुछ नहीं कराया है। आई बात समझ में, ये बात बच्चों आप लोग समझ सकते हैं, सही है। यहां से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है, इट्स ओके। चलिए, तो बच्चों अगर मैं सीएस की बात करता हूं, सीएस की अगर मैं टर्म लिखना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं सीएस की बात करता हूं बच्चों, यहाँ पे सीएस, ठीक, देखिएगा, यानी सी ऑफ एस बराबर बच्चों सी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एक तरह से आउटपुट है। क्या है बच्चों, आउटपुट आप लोग को प्राप्त हुआ आउटपुट है बेसिकली। ठीक है, तो जी ऑफ एस आर ऑफ एस दोनों जगह हम लोग बच्चों लिख चुके हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चों हर एक चीजों को बहुत ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे, तो सारी चीजें बच्चों आप लोग बहुत ईजी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक एक चीजें बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है, और हर चीजों को बहुत अच्छे से बच्चों जब लिखते चलेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सी ऑफ एस और आर ऑफ एस बच्चों हम लोग लिखना चाहें अगर यहाँ पे, ठीक है, या बच्चों डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस, यानी आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बटे इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बटे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जी एस, इसी को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, जी एस बटे 1 प्लस जी एस इंटू, बेसिकली बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस। ये बच्चों आप देख सकते हैं, ये हम लोग को मिल गया।
ये बेसिकली बच्चों हम लोग कह सकते हैं इट इज द निगेटिव फीडबैक। कौन सा फीडबैक है बच्चों? इट इज द निगेटिव फीडबैक। ये बच्चों हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिए एक क्लोज लूप का। तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारे बच्चे यहाँ पे बच्चों समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक चीजें बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो आप यहाँ पे बच्चों समझ सकते हैं। देखिए इसके आगे हम बढ़ा देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो सी ऑफ एस देखिए इधर था, मैं इसको पूरा उठा के इस साइड ले जाना चाहता हूँ, तो चलते ले चलते हैं। तो सी ऑफ एस, ध्यान देना, सी ऑफ एस, और ये पूरा टर्म ले जाइए तो उधर प्लस हो जाएगा, प्लस जी ऑफ एस। मैं यहाँ पे दिखा दूं, नहीं कहोगे सर जी ऐसे ही छाप दिए। एच ऑफ एस, और बच्चों यहाँ पे था हमारा फिर से सी ऑफ एस। क्या था बच्चों? सी ऑफ एस। दिस इक्वल टू बच्चों बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ बचा जी ऑफ एस। क्या बचा बच्चों? जी ऑफ एस और बच्चों आर ऑफ एस। देखिए ये बचा था। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके आगे देखिएगा हमने क्या किया, इधर का उठा के इस साइड में ले गया। अब सी ऑफ एस यहाँ भी है और देखिए सी ऑफ एस यहाँ भी है। ठीक है, यानी सी ऑफ एस, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, देखिए सी ऑफ एस यहाँ भी है, सी एस यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँ, सी ऑफ एस को कॉमन ले लूँ। तो बच्चों यहाँ से बचेगा वन प्लस जी ऑफ एस, और बच्चों एच ऑफ एस यहाँ पे बेसिकली बचेगा, एच ऑफ एस। ठीक है भाई, बराबर जी ऑफ एस और बच्चों आर ऑफ एस। ठीक है भाई, अब यहां से देख सकते हैं बच्चों कि मैं अगर आर एफ इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, और बच्चों इस वाले टर्म को इधर ले आइए, इस वाले टर्म को इधर ले आइए। तो मैंने वही कहा है कि आर को मैं इधर ले आया हूं, ठीक है, बराबर किस साइड ले आया हूं, तो सी एस बटे आर एस हो गया, और बच्चों ये पूरा टर्म उठा के इसके नीचे ले गया हूं, तो जी एस बटे वन प्लस जी एस प्लस एच जी एस बच्चों इंटू एच ऑफ एस, ये बच्चों हम लोग को आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ये है हमारा एक क्लोज लूप का गेन। ये बच्चों हमने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये टर्म आप लोग लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली निगेटिव फीडबैक का बच्चों प्रयोग किया गया। कौन सा फीडबैक बच्चों? निगेटिव फीडबैक, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव फीडबैक, इसका मतलब ये है बच्चों। ठीक है, अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना दिखाना चाहें, अगर इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, देखिए बेसिकली अगर इसको दिखाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल एक लाइन डायग्राम में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। देखिएगा सब रफ कर देते हैं नीचे वाले टर्म्स को। ये बच्चों हम लोग को इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक, हमने वहां के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे बच्चों दिखा भी दे रहा हूँ कि देखिएगा यहाँ पे जो है सी बाई जी को इधर देखो भेज दिया मैंने, सी ऑफ एस इधर भेजेंगे तो हो जाएगा बटे जी ऑफ एस, अभी यही रहने दीजिए, वन प्लस जी ऑफ एस, ठीक, एच ऑफ एस बराबर यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, यहाँ पे बेसिकली बच्चों आपका बचेगा, ये तो है ही जी ऑफ एस, जी ऑफ एस तो बच्चों हम लोगों ने इधर भेज दिया, ये बचा सिर्फ आर ऑफ एस। तो आर ऑफ एस बच्चों, और हम चाहें तो इस वाले टर्म को इधर भेज दें, तो देखिए वही काम किया हम लोगों ने कि ये पूरा टर्म उधर भेज दिया, तो सी ऑफ एस बटे जी ऑफ एस, ठीक है भाई, बराबर आर ऑफ एस बटे बटे बच्चों क्या लिखते हैं, सी ऑफ एस, ठीक है, सॉरी बटे क्या लिखना है बच्चों यहाँ पे, वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। इट इज द निगेटिव फीडबैक, किसका बच्चों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज द निगेटिव फीडबैक की गेन आता है बच्चों, ये निगेटिव फीडबैक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, निगेटिव फीडबैक की। ठीक है, चलिए इसको बच्चों हम लोग इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं एक पॉइंट्स में, कि हमने बच्चों इसको दिया इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट है आर ऑफ एस, बच्चों हमने इसको इनपुट दिया, तो बच्चों जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो मिल रहा है सी ऑफ एस। क्या मिल रहा है बच्चों? सी ऑफ एस मिल रहा है, और इसका जो बच्चों गेन है, गेन कितना मिल रहा है बेसिकली बच्चों, तो लिख सकते हैं हम लोग जी एस, कितना बच्चों लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हो गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जी एस को नहीं लाना है, यहाँ पे बच्चों हम लोग को ले आना है आर ऑफ एस को। किसको बच्चों? आर एफ एस को, यहाँ पे छोड़ दीजिए किसको, जी ऑफ एस को। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ बच्चों क्या करेंगे, आर ऑफ एस। देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस इस वाले टर्म को इसको लेके आए और इसके नीचे, क्योंकि ये देखिए बराबर है इसके नीचे, तो वो मिस्टेक से जी को मैं ला दिया था, तो इसके अनुसार गड़बड़ होता है। तो बेसिकली हो जाएगा जी ऑफ एस बटे वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ
एस। ये बच्चों बेसिकली हम लोग को मिल गया। इट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट, इट इज द क्या हो गया बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट। ठीक है, और बच्चों इस तरह से हम लोग बच्चों यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इट इज द ट्रांसफर फंक्शन। बच्चों अगर पूछा जाए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, बेसिकली हम लोग बात कर लिए, ये क्या निकाल लिए हम लोग बच्चों, ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज्ड क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्लोज लूप सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे बच्चों, ट्रांसफर फंक्शन। इसका बच्चों जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा बेसिकली कितना आएगा, जी ऑफ एस बटे 1 प्लस, ठीक है बच्चों, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू बच्चों, जी ऑफ एस इंटू क्या था, एच ऑफ एस, क्या था बच्चों, एच ऑफ एस। ये बेसिकली बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन। ये आप लोग नोट कर सकती है, जो बच्चों आप लोग को यही एग्जाम में दिखाना होगा। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी तरह बच्चों मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट हमारे बच्चों यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं बच्चों सिंपल आरसी लो पास एंड हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग देखने वाले हैं सिंपल आरसी लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। ठीक है भाई, देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं लो पास फिल्टर की, देखिए आरसी लो पास फिल्टर की बात कर रहा हूं मैं, आरसी लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, आरसी लो पास फिल्टर। अगर बच्चों आपको आरसी लो पास फिल्टर बनाना है तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगाइए इनपुट साइड में और बच्चों कैपेसिटर लगाइए आप आउटपुट साइड में, यहाँ पे ऐसे, दिस इज सी। ठीक है भाई, यहाँ से दे रहे हैं हम लोग इनपुट वोल्टेज वी इनपुट और यहाँ से बच्चों हम लोग को मिल रहा है वी आउटपुट। ठीक है भाई, ये मिला आउटपुट वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस वीसी मिल रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका होता है लो पास फिल्टर। क्या होता है, लो पास फिल्टर, ये कहलाएगा बच्चों हम लोग का लो पास फिल्टर। हालांकि इसका बच्चों हम लोग प्रूफ करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अभी बस इतना समझिए कि ये बच्चों अगर लो पास फिल्टर बनाना चाहते हैं आरसी, तो रजिस्टेंस को इनपुट साइड में लगाइए, कैपेसिटर को आउटपुट साइड में बच्चों दिखा दीजिए। और यही बच्चों हाई पास फिल्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, यही बच्चों अगर हम किसकी बात करते हैं, हाई पास फिल्टर की, हाई पास फिल्टर, अगर यहीं पे बच्चों हम लोग किसकी बात करते हैं, हाई पास फिल्टर की, तो हाई पास फिल्टर के लिए क्या करना है बच्चों कि आपका जो कैपेसिटर है बच्चों, वो कैपेसिटर इनपुट साइड में आ जाएगा, इनपुट के क्रॉस वोल्टेज बच्चों कैपेसिटर के बराबर होगा और रेजिस्टेंस बच्चों आपको इधर लगा देना है। ठीक है, यानी ये बच्चों हम लोग आउटपुट साइड में लगाएंगे। ठीक है भाई, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है बच्चों कैपेसिटर, दिस इज द, यहाँ से बच्चों देंगे हम इनपुट वोल्टेज, यहाँ से क्या देंगे बच्चों, इनपुट वोल्टेज। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग हाई पास फिल्टर। क्या है, इट इज द हाई पास फिल्टर। ठीक, ये बच्चों एक आरसी हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर अगर बनाना है तो कैपेसिटर को इनपुट साइड में और रेजिस्टेंस को आउटपुट साइड में बना दो। ठीक, ये तो बच्चों बस बताया मैंने कि बनता कैसे है लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर, लेकिन बच्चों इनके बारे में हमें पूरा इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के इनको प्रूफ करके हमें बच्चों दिखाना है कि कितना आता है, इनका ट्रांसफर फंक्शन बच्चों कितना आता है, बेसिकली हमें फाइंड करके दिखाना है। ये सारी चीजें बच्चों हम लोग को देखना है। यानी अगर मतलब बात करें हम बच्चों लो पास फिल्टर के लिए ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा लो पास फिल्टर के लिए बच्चों, वैसे तो हमें याद है, अगर मुझसे पूछिए लो पास फिल्टर के लिए तो हम बच्चों ट्रांसफर फंक्शन, लो पास फिल्टर के लिए बच्चों ट्रांसफर फंक्शन की बात करें, अगर किसकी बात चल रही है, लो पास फिल्टर, किसकी बात चल रही है, अगर लो पास फिल्टर की बच्चों पता है तो लो पास फिल्टर की बच्चों हमें जो मिलती है ट्रांसफर फंक्शन मिलता है वो बच्चों बेसिकली मिलता है 1/1 प्लस SRC, कितना मिलता है बच्चों, SRC। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये तो हमको पता है, लेकिन बच्चों इसको क्या करना है हम लोग को, इसको करना है प्रूफ।
क्या करना है बच्चों, प्रूफ। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर के बच्चों प्रूफ देखेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितने भी टॉपिक्स बच्चों हमने पढ़ाए हैं इसको देख लीजिएगा। हम बच्चों एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। बहुत ज्यादा आज बच्चों क्लास में बहुत सारी चीजें नहीं बताया गया, बहुत छोटा क्लास था। हमने ओपन लूप बच्चों ट्रांसफर फंक्शंस की बात किया। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को बेसिकली बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जीएस से प्रदर्शित करते हैं। तो जीएस बराबर होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल, जिसको सी ऑफ एस प्रदर्शित करते हैं। और एस डिनोट द बच्चों, एस इज द डिनोट द, इट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन, इट इज द ट्रांसफर फंक्शन। ये बच्चों हमारा ट्रांसफॉर्म होता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, इट इज कन्वर्ट द टाइम डोमेन सिग्नल इनटू, बच्चों किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों, बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो डोमेन सिग्नल, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। अगर मैं ये बात कर रहा हूं बच्चों कि हमारे पास कोई बेसिकली एक्स ऑफ टी है, क्या बच्चों, एक्स ऑफ टी है, ये बच्चों एक सिग्नल है, टाइम डोमेन सिग्नल। और हमने बच्चों किसको दे दिया, हमने यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जब बच्चों इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स ऑफ एस, यानी एक्स एस का फंक्शन मिलेगा। मतलब हमारे पास टाइम डोमेन था और हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदल दिया। तो ये बच्चों उसके बाद हमने बात किया कि मेरे पास एक क्लोज लूप फीडबैक, यानी देख सकते हैं यहाँ समिंग है बच्चों, यहाँ से इनपुट देंगे, ये समिंग का आउटपुट मिला यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा क्या था, बेसिकली इसको जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन होता है जी ऑफ एस। और इसका बच्चों आउटपुट जो मिला सी एस, उसका कुछ भाग बच्चों इनपुट में हमने फीडबैक किया एच ऑफ एस। और बच्चों यहाँ से बी ऑफ एस देख सकते हैं, जो ये फीडबैक का बच्चों आउटपुट है, इस फीडबैक के द्वारा बच्चों मिला हुआ आउटपुट है, जिसको हम लोग फीडबैक सिग्नल कहते हैं। देखिएगा बी ऑफ एस क्या है बच्चों, ये फीडबैक सिग्नल है। तो इनके अनुसार बच्चों इनके नाम भी हमने लिखा और इनके सब फंक्शन बताए हमने क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जब प्रूफ किया तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे बच्चों, बेसिकली हम लोग को यहाँ पे जो प्रूफ करने के बाद मिला क्या चीज, बेसिकली बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस जो बच्चों मिला है, बेसिकली आउटपुट बटे इनपुट, यानी आउटपुट बटे इनपुट जो बच्चों मिल रहा है वो जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस बच्चों आप लोग को बेसिकली देखने के लिए मिल रहा है। तो आई होप बच्चों सबको ये क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बात आती है बच्चों एग्जाम में कि इसे किस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सर आपने बताया, आपके दिमाग में बच्चों अभी भी एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने ये कहा था, आप में बच्चों ये चीज समझ में नहीं आया होगा कि सर ओपन लूप आपने बताया था तो बहुत समझ में आया था। सर ओपन लूप बच्चों जो ट्रांसफर फंक्शन था, ओपन लूप का जो हमारा ट्रांसफर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की सर बात कर रहे थे। तो सिंपल था सर, यहाँ पे ओपन लूप में क्या था बच्चों, यहाँ पे इनपुट सर आप दे रहे थे आर ऑफ एस, और सर यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था सी ऑफ एस। बच्चों ये आउटपुट जो मिल रहा था सर यहाँ पे सी ऑफ एस मिल रहा था, ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट, ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट। सर यहाँ पे मिल रहा था हमें जी ऑफ एस, क्या मिला था बच्चों, जी ऑफ एस। और सर यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो बेसिकली हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस बराबर निकालते थे, यानी कि बच्चों सी ऑफ एस यानी आउटपुट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बटे इनपुट। लेकिन सर ये बताइए, जब आप बात कर रहे थे क्लोज लूप की, किसकी बात कर रहे थे, क्लोज्ड लूप किसकी बात कर रहे थे हम लोग बच्चों, क्लोज्ड लूप किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। सर आप जब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे थे, ठीक इस तरह से बोलेंगे आप लोग, ट्रांसफर फंक्शन की बच्चों बात करते हैं, तो देखिएगा हमने कहा कि जो इनपुट था हमारा बच्चों कुछ इस तरह से हमने आउटपुट जो आया था, बेसिकली गेन कितना आया था, बेसिकली बच्चों इसको क्या लिख रहे थे हम लोग, यानी क्लोज लूप का जो ट्रांसफर फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग को याद होगा कि जी ऑफ एस, याद करिए जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही तो बच्चों हम लोग को मिला था। ठीक है, ये आउटपुट बच्चों क्या था हमारा सी ऑफ एस, याद करिए, और बच्चों ये इनपुट था हमारा आर ऑफ एस। बात समझ में आई, यही तो मैंने लिखा था। और बच्चों हमने कहा था कि सी ऑफ एस क्या है बच्चों, आउटपुट ट्रांसफर, बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट है, और आर ऑफ एस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट है, आउटपुट बटे इनपुट, चाहे लिखना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट है ये हमारा बच्चों। ठीक है, और देख सकते हैं ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट, आप लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं पूरा, लेकिन कोई मतलब नहीं है बच्चों लिखने का, ठीक। दिस इज इक्वल टू बच्चों हमने कहा कि जी ऑफ एस ब्रैकेट में 1 प्लस जी ऑफ एस बटे एच ऑफ, यानी बच्चों यहां देख सकते हैं आप लोग इसको एच ऑफ एस लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से एच ऑफ एस। अब बच्चों ये समझ में आ गया, यहां पे इसको हम लोग लिखते थे जी ऑफ एस, लेकिन यहां पे सी एस बाई आर एस को क्या लिखेंगे, वो तो वैल्यू, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा हम लोग लिखते हैं टी ऑफ एस। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है बच्चों टी ऑफ एस। क्या लिखा जाता है बच्चों, टी ऑफ एस। और जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों आप लोग को बताया था कि टी ऑफ एफ, जो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, टी ऑफ एस बच्चों हमारा होता है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। टीएफ का मतलब होता है, पूरा लिख सकते हैं आप लोग, ट्रांसफर फंक्शन। ये बच्चों आता है हमारा पूरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज द टीएफ। इट इज द टीएफ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज द टी ऑफ एस से प्रदर्शित करते हैं, जो कि बच्चों यहां पे देखिए हमने नोट किया है। तो बच्चों जो हमारा यहां पे क्लोज लूप के लिए आया है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इस चीज को नहीं समझेंगे बच्चों, तो यहां देख सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहां देख सकते हैं सर सी एस बटे आर एस तो हमारा ओपन लूप में भी आया था, सर इसको क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि इसको बोलते हैं हम लोग टी ऑफ एस। ये किसके बराबर होता है बच्चों, टी ऑफ एस। ये है क्लोज लूप, इट इज द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये है बच्चों हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आई बात समझ में। तो ये बच्चों क्लियर, जो चीजें हमने पढ़ा था इसमें जो चीजें छूट गई थी हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इन दो टॉपिक्स के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। एक तो है बच्चों हमारा लो पास फिल्टर, आरसी लो पास फिल्टर, एक बच्चों हमारा आरसी हाई पास फिल्टर। तो इन दोनों के बारे में बच्चों हम जो इनके ट्रांसफर फंक्शन है इनको बच्चों हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना भी बच्चों चीजें पढ़ाई गई हैं इनको प्रॉपर नोट करते चलिए, और बच्चों आगे हम लोग जो टॉपिक्स है उसको और देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।